आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV-C-56 रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक छोड़ा। भारत में बाघों की संख्या 6.1% की वार्षिक वृद्धि के साथ 3,925 होने का अनुमान। भारत ने श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दूसरे दिन 3 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और हॉकी में टॉर्नियो डेल सेंटेनियो हॉकी टूर्नामेंट में आज भारतीय महिला टीम का सामना मेजबान स्पेन से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। इस रेडियो कार्यक्रम की 103वीं कड़ी होगी। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी मन की बात का सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के DSSAR उपग्रह सहित 7 उपग्रहों को आज सुबह सफलतापूर्वक छोड़ा। ये प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C-56 से किया गया। ये प्रक्षेपण PSLV को कोर अलोन मोड में रखकर किया गया। प्रथम प्रमोचन मंच से और प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। यह करीबन 110 सेकेंड तक चलेगा। इस दौरान यह 4,800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। DSSAR उपग्रह सिंगापुर के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का वाणिज्यिक मिशन है। इस उपग्रह में इजरायल के सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड का उपयोग किया गया है। इससे खराब मौसम और रात के समय भी उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्राप्त की जा सकती हैं। आज छोड़े गए 6 अन्य उपग्रह भी सिंगापुर के हैं। PSLV की ये 58वीं और कोर अलोन मोड में 17वीं उड़ान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मिशन मोड पर लागू करने के लिए शिक्षकों और विद्यालयों की भूमिका की सराहना की है। नई शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरा होने पर उन्होंने कहा कि देशभर के सभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों में एक समान पाठ्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने ये बात नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के उद्घाटन सत्र में कही। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने PM श्री योजना के अंतर्गत 6,207 स्कूलों के लिए 630 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। उन्होंने 12 भारतीय भाषाओं में अनुदित शिक्षा कौशल पाठ्य पुस्तकों का भी लोकार्पण किया। भारत और भूटान ने आपसी सहयोग के सभी आयामों की समीक्षा की है और विभिन्न क्षेत्रों में इसे और सुदृढ़ करने के तौर तरीकों पर चर्चा की। नई दिल्ली में कल विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और भूटान की विदेश सचिव ओम पेमा चौडेन ने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। बैठक में भूटान ने अपनी 13वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। दोनों देशों के विदेश सचिवों ने ऊर्जा, विकास साझेदारी, सीमा संपर्क, व्यापार और आर्थिक संबंध, डिजिटल विकास और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने में हुई प्रगति की समीक्षा की। बाद में भूटान की विदेश सचिव ने विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मुलाकात की। भारत में बाघों की आबादी 6.1% की वार्षिक वृद्धि के साथ 3,925 होने का अनुमान है।
विश्व बाघ दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने कल एक रिपोर्ट जारी की। पिछले साल मैसूरू में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने बाघों की न्यूनतम आबादी 3,167 घोषित की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत में वर्तमान में बाघों की लगभग 75% आबादी है। रिपोर्ट के अनुसार बाघों की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में पाई गई है, जिनकी संख्या 785 है। वहीं कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 बाघ हैं। रिपोर्ट के अनुसार बाघ अभयारण्य के भीतर बाघों की संख्या सबसे अधिक 260 कॉर्बेट में है। इसके बाद बांदीपुर में 150 और नागरहोल में 141 बाघ हैं। वहीं विभिन्न बाघ अभयारण्यों में संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि अन्य को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि 35% बाघ अभयारण्यों को तत्काल सुरक्षा उपायों की जरूरत है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार देशवासियों को सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराने के प्रति संकल्पित है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के केंद्रीय संस्थान निकाय CIB की 7वीं बैठक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के चिंतन शिविर में कही। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि चिंतन शिविर से उच्च अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श का एक मंच उपलब्ध हुआ है, जिससे एम्स जैसे शीर्ष स्वास्थ्य संस्थानों में सर्वोत्तम कार्यशैली विकसित करने में मदद मिलेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मणिपुर में लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। कल मेघालय के रिलबोंग में पूर्वोत्तर विधायकों के लिए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने ये अपील की। सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष संदर्भ में प्राकृतिक आपदाओं और प्रबंधन की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विकास की प्रक्रिया में हमें मानवीय मूल्यों और नैतिकता को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि परंपरा, विरासत और संस्कृति की रक्षा करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री बिरला ने एक्ट ईस्ट नीति के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क पर भी चर्चा की। इससे पूर्वोत्तर में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तरों पर क्षेत्रीय एकीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। मेघालय सरकार ने शिलांग हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में नामित करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुरोध किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं बलबीर सिंह गुलाटी। भारत ने श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दूसरे दिन 3 स्वर्ण और 1 रजत के साथ 4 पदक जीते। प्रीति लांबा ने महिलाओं की 3000 मीटर लंबी बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, जबकि बाल किशन पुरुषों की 3000 मीटर लंबी बाधा दौड़ के फाइनल में पहले स्थान पर रहे। सोनिया बैश्य ने भी महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। दूसरी ओर जिस्ना मैथ्यू इसी स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहीं। भारतीय एथलीटों ने प्रतियोगिता के शुरुआती दिन भी 4 पदक, 2 स्वर्ण और 2 रजत जीते थे। टॉर्नियो डेल सेंटेनारियो हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का सामना मेजबान स्पेन से होगा। स्पेन की हॉकी फेडरेशन की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। 3 देशों के इस टूर्नामेंट में तीसरी टीम इंग्लैंड है। इससे पहले कल भारत ने अपने तीसरे मैच में इंग्लैंड को 3-0 से हराया था। टूर्नामेंट में ये भारतीय टीम की पहली जीत थी। अंक तालिका में भारत 3 मैच में 5 अंक के साथ पहले स्थान पर है। इंग्लैंड के 4 मैच में 4 अंक हैं। मेजबान स्पेन के भी 4 अंक हैं। स्पोर्ट्स डेस्क। अरुणाचल प्रदेश के सियांग क्षेत्र में पासीघाट और पैंगिन के बीच राजमार्ग सहित कई जगहों पर चट्टानों के खिसकने से भूस्खलन की खबरें हैं। कल से ही इस मार्ग पर संपर्क बाधित है। सियांग जिला प्रशासन ने पासीघाट पैंगिन राजमार्ग पर यातायात न करने का परामर्श जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी सियांग जिले और दिबांग घाटी के लिए कल तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारतीय मूल के अमरीकी इंजीनियर हर्षवर्धन सिंह अमेरिका में अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के तीसरे दावेदार बन गए हैं। साउथ कैरोलिना प्रांत की पूर्व गवर्नर निकी हेली और उद्योगपति विवेक रामास्वामी पहले से ही इस पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से नामित किए जाने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। श्री सिंह ने बृहस्पतिवार को ट्विटर पर कहा कि वे जीवन पर्यंत रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक रहे हैं और उन्होंने न्यू जर्सी में रिपब्लिकन पार्टी को फिर से खड़ा करने में 2017 से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
श्री हर्षवर्धन सिंह ने न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा बिस्वाल अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गई हैं। अमेरिकी सीनेट ने सुश्री बिस्वाल की नियुक्ति की पुष्टि की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneir.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद चंद्रिका। आज प्रकाशित अखबारों ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम की खबर विस्तार से दी है। जनसत्ता का शीर्षक है, भाषा पर राजनीति करने वालों को बंद करनी होगी नफरत की दुकानें। देशबंधु लिखता है, मोदी ने कहा, शिक्षा में देश की किस्मत बदलने की ताकत। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को हरिभूमि ने बड़े अक्षरों में दिया है कि नई शिक्षा नीति में पारंपरिक शिक्षा प्रणालियों और भविष्य की प्रौद्योगिकी को महत्व दिया गया है। मौसम के हवाले से हिन्दुस्तान ने चिंता शीर्षक देते हुए मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, देश भर में अब तक 7% से अधिक बारिश, यूपी बिहार में कम बरसे बादल। देशबंधु की खबर है, विधि आयोग ने कहा, यूसीसी पर मिले 80 लाख सुझाव। जनसत्ता ने खबर दी है, बच्चों की देखभाल के लिए केंद्र की अखिल भारतीय सेवाओं में कार्यरत एकल पुरुषों को सेवा के दौरान अब महिला कर्मचारियों की तरह 730 दिन की छुट्टी मिलेगी। 2024 के लिए संगठन सजाया भाजपा ने, लिखा है राष्ट्रीय सहारा ने। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, बीजेपी ने बदले सिपह सलार। जनसत्ता और कुछ अन्य अखबारों ने लिखा है, विपक्ष का साझा दल मणिपुर पहुंचा। हरिभूमि की खबर है, गुलामी के प्रतीकों को किया जा रहा है समाप्त, नौसेना में अब नहीं किया जाएगा ब्रिटिश कालीन बैटन का प्रयोग। अमर उजाला ने लिखा है, अंग्रेजों के जमाने की प्रथा खत्म, अब बैटन लेकर नहीं चलेंगे नौसेना अधिकारी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-56 रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक छोड़ा। भारत में बाघों की संख्या 6.1% की वार्षिक वृद्धि के साथ 3,925 होने का अनुमान। भारत ने श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दूसरे दिन 3 स्वर्ण पदक सहित 4 पदक जीते। और हॉकी में टॉर्नियो डेल सेंटेनिero हॉकी टूर्नामेंट में आज भारतीय महिला टीम का सामना मेजबान स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।